नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन हाफिंग के बारे में। काफी दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि अनिल भाई ये क्या बिटकॉइन हाफिंग क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। और इसका प्राइस, बिटकॉइन के प्राइस इफेक्ट कैसे इसको टर्न करता है, कैसे इसका प्राइस इफेक्ट होता है बिटकॉइन के हाफिंग के साथ, पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट हो मार्केट रिस्क, आप अपने भी यहाँ पे स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट एडोप में ज्वाइन कीजिए, प्रॉफिट लॉस आपका अपना रहेगा। दोस्तों, बिटकॉइन हाफिंग नाम से ही प्रतीत होता है बिटकॉइन का रिवार्ड का हाफ होना, मतलब हाफिंग हाफ होना। बिटकॉइन की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। पूरे लाइफ साइकिल में जो बिटकॉइन माइन होने हैं वो 2 करोड़ 10 लाख होने हैं, एज पर बिटकॉइन की जो एल्गोरिथम है उसको सेट किया गया है। जब बिटकॉइन आया मार्केट में, उससे पहले जो सतोशी नाकामोटो कहने में कि उन्होंने लॉन्च किया था, उन्होंने इसकी एल्गोरिथम को इस तरीके से सेट किया था कि हर 4 साल बाद ये आधा माइन होना स्टार्ट हो जाए। पर 2,10,000 ब्लॉक के बाद एक हाफिंग होता है। तो जो 2,10,000 जो ब्लॉक बनता है, उसको बनने में 4 साल के करीब का टाइम लग जाता है, क्योंकि एक ब्लॉक को माइन होने में ऑन एवरेज 10 मिनट का टाइम लगता है। ओके, ब्लॉक माइन करते हैं माइनर, बिटकॉइन जो माइन करते हैं, माइनर माइन करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों, ग्राफिक कार्ड से बिटकॉइन को माइन करते हैं। उसमें काफी खर्चा भी आता है, ग्राफिक कार्ड वगैरह, बिजली का खर्चा काफी होते हैं। तो ब्लॉक माइन करते हैं और उसको माइन करके एक नया रिवॉर्ड जनरेट करते हैं। मान लो मुझे अपना फंड है, बिटकॉइन है, किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करना है, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है। तो पहला तो ये कि इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट संस्था या किसी देश का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, पीयर टू पीयर सिस्टम काम करता है। माइनर ही उस ब्लॉक को माइन करते हैं। मान लो मैंने किसी फ्रेंड को अपना बिटकॉइन है ट्रांसफर किया, उसके वॉलेट में जाने के बाद जब वो उसके वॉलेट में जाता है तो उसके बीच में एक ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होता है, जो उन दो ब्लॉक को आपस में जोड़ता है। उस दो ब्लॉक को जोड़ने के बाद ही वो आपस में एक ऐसा लॉकिंग सिस्टम हो जाता है, जिसके बाद वो कभी अलग नहीं हो सकता। उसको हम ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब इसके बारे में बात करें हाफिंग की, कि जो हम माइनर माइन करते हैं, हमने जो ट्रांजैक्शन किया, जो ट्रांजैक्शन फीस है वो माइनर के पास जाती है एज ए रिवॉर्ड के तौर पे। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड के तौर पे उसको फीस जाती है, उसको वो सेल करके अपना प्रॉफिट है वो जनरेट करता है। जो वो बिटकॉइन माइनर के पास जाता है वो उसका रिवॉर्ड रेशियो होता है। अब वो रिवॉर्ड रेशियो जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे 50 बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड के तौर पे मिलते थे माइनर को। अब उस टाइम की बात है। अब ये बढ़ता कैसे है, क्योंकि सप्लाई है इसकी जो लिमिटेड है। बिटकॉइन की सप्लाई जो है लिमिटेड है। लिमिटेड सप्लाई होने के साथ साथ ये इसमें आप एक खूबसूरती है कि वो सप्लाई को लिमिटेड किया गया है। डिमांड बढ़ती जा रही है। कैसे? ऑन एवरेज 3-4 महीने में मान के चलते हैं 5 से 10,000 नए वॉलेट जनरेट होते हैं बिटकॉइन के। उनमें से चाहे कोई पर्सनल यूज के लिए लगता हो, लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए, अपना फंड रखने के लिए बनाया हो, या किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो 2 करोड़ जो 10 लाख हैं वो सप्लाई तो फिक्स है। ऑलरेडी अभी तक मार्केट में जो बिटकॉइन है वो 92% बिटकॉइन है वो माइन हो चुके हैं 2 करोड़ 10 लाख में से। 8% ही बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। और इस 92 माइन होते ही ये जो 2021 का हम जो टॉप हाई देखें बिटकॉइन का, वो 69,000 को हिट किया है। ठीक है, 69,000 को हिट किया है और 92% बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। और एल्गोरिथम के अनुसार केवल 8% ही बिटकॉइन अभी माइन होने बाकी हैं पूरी लाइफ साइकिल में। 2140 में लास्ट बिटकॉइन तकरीबन माइन होगा। जो नेक्स्ट हाफिंग है वो बिटकॉइन की मार्च 2024 में है। पूरा सिनेरियो जानते हैं, कब 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 माइन हुआ ये और कब ये इसमें स्टार्ट हुआ। टेलीग्राम पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए थे और कुछ डाटा शेयर किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बिटकॉइन का जो कब कब और क्या क्या बोला गया है बिटकॉइन के बारे में। 2011 से लेकर अब तक, ये 2011 से लेकर और अब तक जो बिटकॉइन को कितनी बार डेड बोला गया है, कितनी बार बिटकॉइन को डेड बोला गया है। और हम इस पूरे चार्ट को एक बार समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट भी करूं ना, तो यहाँ पे देखिए 2011 से लेकर ये बिटकॉइन को डेड बोला गया, फिर ये यहाँ पे फिर बिटकॉइन को डेड बोला गया, फिर 2018 में फिर डेड बोला गया, और फिर 2022 में यहाँ पे फिर डेड बोला गया। ठीक है, इसके साथ साथ बिटकॉइन को डेड बोला गया, फिर बिटकॉइन बबल
ये बबल है, ये बोला गया, फिर हाई किया, फिर बिटकॉइन बबल है, यहाँ पे फिर टॉप किया, फिर बिटकॉइन डेड है, फिर बबल बोला है, फिर टॉप किया, फिर बिटकॉइन बबल है, फिर टॉप किया गया। आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में, आप पूरी तरीके से आपके सामने ये क्लियर है, और ये हिस्ट्री है अब तक की बिटकॉइन की। ये बिटकॉइन की अब तक की जो है हिस्ट्री है, और इसको पूरा आपको पूरा यहाँ पे क्लियर करके मैं बताता हूं। ये देखिए आपके सामने पूरा चार्ट है। यहाँ पे 2000 हम अगर बात करें 11 की, तो 2011 से स्टार्ट होके बिटकॉइन डेड है, और फिर बबल है, ये फिर टॉप लगाया, फिर डाउन आया, फिर बोला गया कि डेड है, और ये बबल है, फिर यहाँ पे फिर टॉप लगाया, फिर बोला गया कि बिटकॉइन डेड है, डाउन आया, और ये फिर टॉप लगाया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे फिर टॉप लगाया, और अभी ये यहाँ पे हम खड़े हुए हैं आज की डेट में। ओके, ये चक्कर क्या है सारा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस हिस्ट्री में बिटकॉइन हाफिंग के बारे में बताया था कि जब भी बिटकॉइन की हाफिंग होती है तो प्राइस अपने आप को इस तरीके से मूव करता है। कैसे कैसे मूव करता है, और इसका पूरा चार्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, और पूरा आपको एनालाइज करके बताएंगे चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट में भी आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक पिक्चर को ऑन किया गया है, और इसमें पूरा 4 साल का जो साइकिल है उसके बारे में मैंने बताया गया है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें 2011 से लेकर, और यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हाफिंग है ना, उसमें कितना टाइम लगा है, 1140 दिन। अब मार्केट अप ट्रेंड रहा है, नेक्स्ट हाफिंग तक मार्केट क्या रहा है, अप ट्रेंड रहा है। फिर यहां से कितना डाउन रहा, 411 दिन, तकरीबन ऑन एवरेज 1 साल। फिर यहां पे फिर 1068 डे में ऑल टाइम हाई को फिर हिट किया। फिर कितना डाउन रहा, 1 साल 363 दिन का। फिर 3 साल अप ट्रेंड रहा, 1061 डे फिर अप ट्रेंड रहा, और फिर 376 दिन फिर डाउन रहा। कहने का मतलब कि मार्केट 3 साल तो अप ट्रेंड रहता है और 1 साल डाउन ट्रेंड, फिर 3 साल अप ट्रेंड और फिर 1 साल डाउन ट्रेंड, फिर 3 साल अप ट्रेंड, फिर 1 साल डाउन ट्रेंड। अब फिर 2023, 2024 और 2025 में सोचो क्या होने वाला है। तो आपके सामने मैंने एक फोटो शेयर किया है, यहाँ पे टॉप में आप देख पा रहे हैं, ये जो आप टॉप में इसके ऊपर हम कर्सर लेके चलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हेल्विंग के ऊपर जो देखिए 2022 में जो 2012 में जो फर्स्ट हेल्विंग हुआ, वहां पे जो स्टार्टिंग में जो इसका रिवॉर्ड रेशियो था 50 था, 2012 में हेल्विंग हुआ 25 आया, और 2016 में जो हेल्विंग हाफिंग हुआ वहां पे 12.5 जो इसका रिवॉर्ड रेशियो था। अब 2020 की बात करें तो जो रिवॉर्ड रेशियो है वो 6.25 रह गया। अब 2024 में जो रिवॉर्ड रेशियो की बात करें ना, वो 3.12 रह जाएगा, मतलब आधा आधा होता चला गया। पहले मिलता था 50, फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25, फिर उसका आधा 3.125, फिर 3 पॉइंट का 12525, और फिर 0.78125। जो कि ये देखिए जो हाफिंग की डेट है वो ये है, आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे कर्सर के ऊपर। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हाफिंग, जो लास्ट हाफिंग है 2136 में, तकरीबन 2140 के आर बार 2136 2140 में जो हैविंग है, पूरी लाइफ साइकिल का जो है यहीं पे जो आखिरी हाफिंग है बिटकॉइन का। अब इस तरीके से इसके एल्गोरिथम को सेट किया गया है। बट व्हाई, क्यों? क्योंकि दोस्तों सप्लाई को लिमिट किया गया है 2 करोड़ 10 लाख, डिमांड बढ़ती जा रही है पर हर साल 4 साल, क्योंकि पर 2,10,000 रिवॉर्ड के बाद नया हाफिंग होता है, नेक्स्ट हाफिंग होता है, और एक रिवॉर्ड को माइन होने में तकरीबन ऑन अराउंड 10 मिनट का टाइम लगता है। मैंने जो ट्रांजैक्शन की, मान लो मैंने अपने किसी फ्रेंड को ट्रांजैक्शन की, उससे नया हैश बना, वो एक ब्लॉकचेन के रूप में उसमें ऐड हो गया, फीड हो गया, लॉक हो गया, और जो हमने ट्रांजैक्शन फीस दी वो माइनर के पास चली जाती है एलजी रिवार्ड के तौर पे। अब आपका कहना है कि अनिल भाई पहले रिवार्ड के तौर पे 50 बिटकॉइन मिलते थे, फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25, और 2024 में उसका भी आधा हो जाएगा 3.125, तो ये माइनर को लॉस नहीं होगा? दोस्तों 2000 जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ, मार्केट में आया, उसके बाद जो हेल्विंग हुआ तो रिवॉर्ड रेशियो 50 बिटकॉइन था, उस टाइम पे रेट कितना था, $20। फिर नेक्स्ट जो 25 मिलना स्टार्ट हुआ, बिटकॉइन का रेट कितना था,
$1000। जहां पे 50 बिटकॉइन मिलता था रेट था $20, जहां 25 बिटकॉइन मिल रहा है नेक्स्ट हाफिंग पे रेट था $1000। फिर नेक्स्ट जो रिवार्ड रेशियो आधा हुआ फिर उसका 12.5, तो उस टाइम पे जो रेट था वो था तकरीबन $14000। अब 2020 में हाफिंग हुआ, उस टाइम पे 6.2 रिवॉर्ड रेशियो मिलना स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे रेट जो 2021 का जो हम ऑल टाइम हाई की बात करें प्रेजेंट में, तो $69,000 हिट किया है। और आप देख पा रहे हैं जो उनको रिवॉर्ड मिलता था वो कम तो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस है वो कितना ऊपर चला गया। अगर उसको 6 बिटकॉइन भी आज की डेट में पर डे माइनर को मिल रहे हैं, तो एक बिटकॉइन की कीमत आज की डेट में आप लगा सकते हैं, जो प्रेजेंट में जो चल रही है आज की डेट में तकरीबन $23,000 आज की डेट में एक बिटकॉइन की कीमत चल रही है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड रेशियो कम होता जा रहा है तो रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का टोटल है वो गेम है। डिमांड बढ़ती जा रही है हर पर 4 साल बाद जो हेल्विंग होता है, तो इस 4 साल में कितने यूजर बढ़ रहे हैं, कितने इसके अडोप्शन हो रहे हैं। हाँ, जैसे एल सल्वाडोर ने एज लीगल टेंडर इसको घोषित किया है। अदर कंट्री में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काफी कंपनियों ने इसका जो है एडोप्शन करना स्टार्ट कर दिया है। नए यूजर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से पर्पज हो, होल्डिंग से पर्पज हो, किसी प्रोजेक्ट से पर्पज हो। मतलब डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, घट नहीं रही है। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई है वो लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख पूरी लाइफ साइकिल में जो है माइन होने हैं। तो इस वजह से इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और होप क्लियर हुआ होगा कि हाफिंग क्या होता है। पर 4 साल बाद बिटकॉइन का रिवार्ड है वो हाफ होना स्टार्ट हो जाता है, जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो रिवार्ड रेशियो है वो आधा होना स्टार्ट हो जाता है, और जो माइनिंग है वो आधी होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो पर डे जो इतने भी बिटकॉइन माइन होते थे वो आधे होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कि है जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और वो एज ए पर रूल के अकॉर्डिंग जो सूत्र है डिमांड एंड सप्लाई का, उसके अकॉर्डिंग इसके एल्गोरिथम को इस तरीके से सेट किया गया। ये सही भी है, क्योंकि उन्होंने देखा जो बिटकॉइन इसके एल्गोरिथम को जो सेट करने वाले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी देखा होगा। अदर में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन रुपीज की बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा है वो छाप सकती है, उसकी कोई सप्लाई नहीं है। इसी वजह से जो इंडियन रुपीज है उसका रेट इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, और वो छाप रहे हैं, उसकी कोई सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई होती तो वो देखिए डिमांड बढ़ती, इसलिए डिमांड नहीं बढ़ रही है। और इसकी वजह से उनको इन चीजों को ही देख के शायद उन्होंने इस एल्गोरिथम को सेट किया था कि हाँ, यूजर एक माइनर को भी फंड है वो इंक्रीज हो रहा है, एक ट्रेडर है, एक होल्डर है, उनको भी फंड जो है इंक्रीज हो रहा है। आज तक का दोस्तों देखिए, जो नया यूजर है वो अपने पैनिक में आके सेल कर देता है बिटकॉइन, वो एक अलग चीज है, करना भी चाहिए। मार्केट में आया है लॉन्ग टाइम के लिए। ये आज तक किसी दोस्त ने लॉन्ग टाइम के लिए बिटकॉइन को मान किया, होल्ड किया है, बाय किया है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ट और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री कभी डाउन नहीं गया है। ये अपने जब से ये हाफिंग हुआ है, पर हाफिंग के हिसाब से अगर इसका चार्ट को हम देखें तो ये कभी डाउन नहीं गया है उस हाफिंग के बाद। अगर हम चार्ट की बात करें तो आप देखिए, ये 2012 से कहां 2012 से लेकर अब तक, ये देखिए यहां ये 2012 से लेकर, और यहां फिर जो नेक्स्ट हाफिंग हुआ 2016 में, उसके बाद ये देखिए रेट हाई, फिर हल्का सा डाउन आया और फिर यहां ऊपर गया, ये देखिए, और फिर डाउन आया और फिर अब ये चल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है जो सबसे डाउन रेशियो था यहां, उससे डाउन ये कभी नहीं गया है अकॉर्डिंग टू इस प्रीवियस चार्ट। तो लॉन्ग टाइम की होल्डिंग के लिए जिन दोस्तों ने किया है इसको, वो अभी भी प्रॉफिट में है। और एज पर डिमांड एंड सप्लाई जिसका सिनेरियो है उसके हिसाब से जो मेरा टारगेट है दोस्तों, नेक्स्ट जो हैपिंग है वो है 2024 में, मार्च 2024 में। और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री इसी तरीके से रिपीट होती है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो तकरीबन लाख से $1.5 लाख अबव होने की मेरी पूरी उम्मीद है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। तो होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि बिटकॉइन का हाफिंग कैसे होता है, इसका प्राइस इफेक्ट बिटकॉइन पे क्या पड़ता है। होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।